वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की मिनी कैप्सूल सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मिनी कैप्सूल सीरीज के माध्यम से हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स की दो यूनिट कवर कर ली हैं, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के दो मिनी कैप्सूल वीडियोज हो चुके हैं, जिसमें एक में हमने इंटरफेरेंस के बारे में बेसिक पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था, जो दो टाइप के इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं जिससे कि हमें इंटरफेरेंस देखने को मिले या हम इंटरफेरेंस को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस का थिन फिल्म में, यानी कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं और उन दो प्लेट्स को हम किसी एक ऐसे कॉम्बिनेशन में रखते हैं जिससे कि उनकी प्लेट्स से हमें इंटरफेरेंस दिखे, तो वो आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है। और वर्ड थिन फिल्म जो है, थिन वर्ड का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थिन मतलब होता है पतला और फिल्म का मतलब हो गया जो दो लेयर्स हैं, अपर लेयर और आउटर लेयर, जहां से इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल रहा है, उनके बीच का जो गैप होता है, जो उनके बीच की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होगी, तब वहां पर जो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा उसको आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बोल देते हैं। जैसा कि आप यहां पर राइट साइड में डायग्राम देख भी रहे होंगे, यहां पर ये दो फिल्म है। अगर मैं यहां पर एक सेकेंड स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको बताऊं, तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा, एक फिल्म जो हमारे पास फिल्म है उसकी अपर मोस्ट लेयर ये है और उसकी लोअर मोस्ट लेयर आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी दो मतलब जो आपकी थिन फिल्म है उसकी लेयर आप यहां पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इस लेयर की बीच की डिस्टेंस यानी कि इस फिल्म की थिकनेस की बात करता हूं, तो वो हमने माना है स्मॉल टी है। ये आप देख रहे हैं ना, हमने थिकनेस जो है वो स्मॉल टी ले लिया है। तो जब ये थिकनेस बहुत ही कम है तो उसको आप थिन फिल्म बोल देते हैं। ठीक, अब यहां से जो सिनेरियो बनेगा वो आप डायग्राम में देख रहे होंगे। यहां से सबसे पहले आपके सोर्स ऑफ लाइट आएगी, वो स्ट्राइक करेगी फिल्म के अपर मोस्ट पार्ट पर। स्ट्राइक करने के बाद दो कंडीशंस आपको यहां पर देखने को मिलती हैं कि उस लाइट का कुछ पार्ट यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट यहां पर आपको रिफ्रैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। आई होप ये सिनेरियो आपको पता होगा। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडियम जब आपकी लाइट स्ट्राइक करती है तो वहां पर इस तरीके की दो कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। फिर जब नीचे वाली लेयर पर जाकर आपकी लाइट टकराएगी तो फिर आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा कि कुछ लाइट वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और देन कुछ लाइट आपकी यहां पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम द लोअर सरफेस। देन सेम सिचुएशन आपकी जो ऊपर वाला लेयर है या ऊपर वाली जो फिल्म है, वहां पर जब लाइट टकराएगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होकर बैक उसी फिल्म में चला जाएगा और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट या फिर आप ये बोलें कि इसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगा और वो उसी सरफेस में हमें दिखाई देगा जहां पर आपकी लाइट स्ट्राइक की थी। ठीक है, सेम सिचुएशन आपकी यहां पर नीचे देखने को मिलेगी आपको, और ये प्रोसेस आपका फर्दर चलता रहेगा जब तक आपकी फिल्म यहां पर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म एक्चुअल में है क्या। दो लेयर से जब लाइट टकरा कर और आपको कुछ पैटर्न देती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्म में, वो आपका थिन फिल्म कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो लिखेंगे कैसे इस तरीके से, आप जब आपसे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो आप लिखेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज ए नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन लाइट वेव रिफ्लेक्ट ऑफ द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ ए थिन फिल्म एंड इंटरफेयर विद ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास थिन फिल्म है उसकी अपर मोस्ट लेयर है और लोअर मोस्ट लेयर है। जब इस अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट लेयर से आपकी लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट होगी, उसी मीडियम में हमें मिलेगी जिस मीडियम से लाइट स्ट्राइक की थी, और वो आगे जाकर यानी कि ये एफ और एच जो रेज हैं ये आगे जाकर जब इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे से तो इट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे दिस इंटरफेरेंस कैन बी कॉज्ड सम वेवलेंथ टू रिफ्लेक्ट मोर एंड others to reflect less।
यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, जो इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ वहां पर ज्यादा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, कम भी रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि हमें एक कलरफुल पैटर्न देखने को मिलता है, रिजल्टिंग इन ए कलरफुल पैटर्न। क्लियर। अब ये क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे बबल होता है सॉप का, जो साबुन आप नहाते हैं जिससे, या डिटर्जेंट का जो साबुन होता है, जब आप उसको मिलाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर एक बबल क्रिएट हो जाता है। और अगर आप उस बबल के ऊपर सनलाइट को स्ट्राइक कराएं या फिर अपने मोबाइल की टॉर्च से आप फ्लैश लाइट वहां पर स्ट्राइक कराते हैं तो वहां पर आपको एक कलरफुल पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो एक सिंपल और जो आप कहते हैं ना रियल लाइफ में एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का। वो यही यहां पर यही चीज कह रहा है कि जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है और वो आगे जाकर इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, वो आपको जो वेवलेंथ है वो ज्यादा की भी लाइट दिख सकती है, कम वेवलेंथ की लाइट भी दिख सकती है। इसी को देखते हुए वहां पर आपको जो पैटर्न दिखाई देता है वो कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, आगे। Thin film interference is responsible for the colorful pattern seen on soap bubble, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दिया, and the rainbow color swirl on a thin layer of oil or gasoline on wet pavement। यानी कि ये अदर तरीके से जैसे रेनबो का कलरफुल दिखाई देना, तो ये एक तरीके से आपके रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप इंटरफेरेंस को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थिन फिल्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों लेयर्स के बीच की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है, एज ए नेग्लिजिबल आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि सॉप का जो बबल है वो छोटे से छोटा और उसकी विड्थ में अगर कोई और बबल बड़ा बना हुआ है तो वो सब आपको कहीं ना कहीं कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर या आप उस पर लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो। ठीक है, वैसी सिचुएशन आप बेटा यहां पर देख रहे होंगे, जो लाइट आपकी दूसरे मीडियम में पार चली गई है, आई और जे, दीज ऑल्सो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी कि ये लाइट्स भी कहीं ना कहीं आगे जाकर जब इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे से तो ये भी इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगी। तो ये ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड हो गया, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जा रही है उसकी वजह से आपको बेटा इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। और ये लाइट आपकी ट्रांसमिटेड है। देखो, ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना। तो यहां पर इस रीजन से आपने इस रीजन में लाइट को पहुंचाया है तो ये लाइट आपकी ट्रांसमिटेड लाइट कहलाएगी। तो यहां से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वो ड्यू टू द ट्रांसमिटेड रेज या ट्रांसमिटेड लाइट आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू इंटरफेरेंस कैसे देखने को मिलता है और ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू जो है वो किसको यहां पर कहा जा रहा है। क्लियर। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। यहां पर जो ये थिकनेस है या जो फिल्म है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे थिन फिल्म के इंटरफेरेंस को। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, हियर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म के इंटरफेरेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम यहां पर बात करेंगे। जैसे फिल्म की थिकनेस है, जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे वहां पर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा वहां पर फिल्म की जो थिकनेस है वो भी रेस्पॉन्सिबल रहेगी थिन फिल्म के इंटरफेरेंस पैटर्न पर। यानी कि द फिल्म थिकनेस शुड बी सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर इंटरफेरेंस टू अकर। व्हेन द फिल्म इज थिकर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट द इंटरफेरेंस बिकम्स लेस और नोटिसेबल, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस फिल्म की थिकनेस हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवल में रखनी होती है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि फिल्म की जो थिकनेस है बेटा उस पर भी इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म अफेक्ट करता है या डिपेंड करता है। क्लियर। वहीं पर आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यहां पर बात कर रहे हैं जो फिल्म है, फिल्म के अंदर कैसा मीडियम है, वाटर है, ऑयल है, लिक्विड कोई और अदर है या फिर एयर भरा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। द इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेरियस मीडियम
अफेक्ट द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि जो किस टाइप का इंटरफेरेंस आपको मिलना चाहिए वहां पर, इट विल बी ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का बात यहां पर यह हो रही है कि किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से लाइट आ रही है और किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में लाइट आपकी जा रही है, दोनों पर आपका डिपेंड करेगा इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे बात करें लाइट की वेवलेंथ। पहले पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया है कि फिल्म की थिकनेस कंपेरेटिबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हमको रखनी होती है, तो दैट मीन्स फिल्म की थिकनेस तो मैटर कर ही रही है, उसके साथ साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट भी मैटर वहां पर करती है। तो द वेवलेंथ ऑफ लाइट अफेक्ट द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि किस टाइप का इंटरफेरेंस देखने को आपको मिलेगा रिजल्टेंट, वो डिपेंड करेगा ऑल्सो ऑन द लाइट वेवलेंथ। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे थिन फिल्म के इंटरफेरेंस पैटर्न को, वो आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों पॉइंट्स। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे वहां पर जो रिजल्ट निकल के आएगा, फिर मैं इन तीनों पॉइंट्स को वहां पर आपसे डिस्कस करूंगा भी। आप जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइट रेज आगे जाकर कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, तो वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न, और वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये वो होता है जो कि ब्राइट रीजन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जहां पर आपको लाइट मिल रही है, दैट्स कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको वो ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इट रिजल्ट्स इन द डार्क रीजन, मतलब जहां पर डार्क रीजन यानी कि लाइट वहां पर नहीं मिलेगी, लाइट जो है कंबाइन होने के बाद, दो रेज के इंटरेक्ट करने के बाद अगर जीरो हो जाती है, रिजल्ट आपको जीरो मिलता है, देन यू कैन गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहां पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो आई होप टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस जो थिन फिल्म में आपको मिलेंगे वो दोनों भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, वैसे अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज मैं एक ओवरव्यू आपको डायग्राम की हेल्प से यहां पर दे देता हूं, जो रिजल्ट वहां पर आता है। ये आप इधर देख रहे होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिनेरियो, और इधर आप देख रहे होंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिनेरियो। अगर यहां पर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जो इंसिडेंट रे है बेटा, जब ये आपकी रिफ्लेक्ट होकर, ये हम रिफ्लेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपकी जा रही हैं, इनका पोजीशन अगर कुछ इस तरीके से है कि पहली रे का पॉजिटिव दूसरी रे के पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करता है या कंबाइन होता है, देन यू गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर इसका निगेटिव दूसरे के निगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है या उसके ऊपर आ रहा है, देन यू गेट द रिजल्टेंट वेव, जिसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप देख रहे होंगे जब दो वेव्स, ये दो डिफरेंट सोर्स ही दिखा दिए यहां पर, ठीक है, और एक आपका ये है, ठीक, जब इनका रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलता है कि इसका पॉजिटिव और दूसरी वेव का निगेटिव एक साथ ओवरलैप कर जाएं, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव अगर ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा जीरो, और वहां पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कंडीशन क्या रहती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? क्योंकि दो वेव्स बेटा आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा उसी पर आपका टाइप ऑफ इंटरफेरेंस डिपेंड करेगा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो दो वेव्स हैं वो आगे जाकर जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा यानी कि लैम्डा के मल्टीपल में दिया हुआ है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। ठीक है, वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिलेगा जब दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस मेरे बच्चा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रहेगा, यानी कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में आपको देखने को मिल जाता है, देन यू गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, n की वैल्यू जैसे हम 0 रखेंगे यहां पर तो लैम्डा बाई 2 मिलेगा, n की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे यहां पर तो यहां पर हो जाएगा 2 और 1 3 लैम्डा बाई 2, तो यानी कि आपको
λ/2 के मल्टीपल में ही यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है तो यू गेट द डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। आई होप दोनों टाइप के इंटरफेरेंस भी आपको रिकॉल हो गए होंगे। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपका यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। क्लियर? चलिए ये आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और उससे नेक्स्ट वीडियो में ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस हम नहीं करेंगे, यानी कि पूरा डेरिवेशन हम वहां पर नहीं करेंगे, केवल और केवल आपको ओवरव्यू वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपका टॉपिक रिकॉल होता चला जाए कम समय में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये अंगूठे वाला बटन जरूर प्रेस कर दें, और अगर आपने चैनल पर नए विजिट किया हुआ है तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी भी तरीके की वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं। समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे वीडियो का। और यदि आप और सिक्योर होना चाहते हैं जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो डेस्क्राइब वीडियो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और उनके जो लेक्चर नोट्स हैं वो एज इट इज आपको वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।